Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Geographical Lab. Today in this special lecture we shall discuss upon one of the most important geographer of the history of geographical thought, that is Bernhard Verenius, along with his greatest contribution to the geographical history, that is his book Geographia Generalis. Okay, so इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट बर्नार्ड वेरेनियस और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अप विद द मेन कंटेंट. So briefly throwing light on the life of Bernhard Verenius. So Bernhard Verenius was born in the year 1622 in Habsburg in Germany, and he died in 1640 at a very young age. He was born as Bernhard Varen, but he was better known as by his Latin version of his name, that is Bernhardus Verenius. Okay. Initially he studied medicine as his career opportunity, but later on he was attracted in the field of geography by his acquaintances with geographers. So this all we know about the biography of Bernhard Verenius. Actually क्या थे ये, इनका नाम जो है Bernhard Verenius था और इन्होंने स्टार्टिंग में मेडिसिन पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद अपने दोस्तों की वजह से, इनके दोस्त काफ़ी जोग्राफर्स थे, उसकी वजह से ये जोग्राफी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे. Now moving on to his classic work, that is Geographia Generalis. Okay, so he wrote the first introductory book of textbook in general geography, Geographia Generalis, which was published by Elsevier Press in 1650. Elsevier Press was based in Netherlands. This book of Verenius is considered to be as masterpiece book. Okay, जैसा मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत ही important, बहुत ही masterpiece book है एक पूरे geographical history में. This book laid down the principles of geography on a wide scientific basis. इस book ने geography को एक बहुत ही scientific base provide किया था, ठीक है. मतलब Verenius ने geography subject को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड साइंटिफिक बेस दिया था. वेरेनियस ने सिर्फ जनरल ज्योग्राफी की बात नहीं की थी. ओके, सो वेरेनियस डिड नॉट ओनली मेंशन अबाउट द जनरल ज्योग्राफी और विच इज नाउ नोन एज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, बट ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट अ स्पेशल अप्रोच इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, जिसको लेटर ऑन वी कॉल्ड इट एज रीजनल ज्योग्राफी. उन्होंने दोनों ही चीज़ों के बारे में बात की थी. ही टॉक्ड अबाउट द जनरल ज्योग्राफी एज वेल एज स्पेशल ज्योग्राफी, दैट इज सिस्टमैटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी. एंड प्रोबेबली ही वॉज द फर्स्ट person to identify the dual nature of geography. That's why we called him as the father of dualism in geography. और इनको हम लोग भूगोल में द्वैतवाद का जनक भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी में, भूगोल में द्वैतवाद बताया था. किसके बीच में? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी के बारे में. ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं इनकी बुक के बारे में. ज्योग्राफिया जनरलिस जो है, जो ज्योग्राफिया जनरलिस थी, वो मेन जो वेरेनियस ने पब्लिश की थी, दैट वाज इन 1650. जिस साल उनकी डेथ भी हुई थी. बट सब्सिक्वेंटली देयर आर 4 एडिशंस ऑफ दिस बुक इन 1650, 1664, 1671 एंड 1672. यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट this book was such a masterpiece book that Sir Isaac Newton also edited these books twice, okay, in 1672 and 1681. मतलब इतनी कमाल की बुक थी कि इतने बड़े साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने इस बुक को 2 बार एडिट किया था, ठीक है. इट वॉज फ्रॉम वन ऑफ दोज अर्ली लेटन एडिशंस, ऑल ऑफ विच आर प्रिजर्व द टेक्स्ट इंटैक्ट, ठीक है. मतलब जो लेटन एडिशंस थे 1650 के, वो अभी तक इंटैक्ट हैं, बट द इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट वर मेड, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे. ओके, लाइक 1693 में ब्लॉम ने इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, ठीक है. And then later on there was a Cambridge edition which was translated by J. Jurin in 1712. Then what Jurin did, that he preserved the text of the original, okay, but he made his comments and corrections in the appendix. मतलब उन्होंने अपने काम, मतलब जो उनका काम था वेरेनियस जी का, उसमें कोई चेंज नहीं किया ट्रांसलेशन में, बट उन्होंने अपने कमेंट्स दिए थे. कहाँ पर? अपेंडिक्स में, लास्ट में. ओके, देन आफ्टर द इंग्लिश ट्रांसलेटर्स लाइक डगडेल एंड शॉ, इन्होंने ज्यूरिन्स का एडिशन यूज़ किया, ठीक है, बट दे डिड नॉट प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट. उन्होंने ओरिजिनल जो टेक्स्ट था उसको ठीक से प्रिजर्व नहीं किया. काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की, दे एडेड इट टू इन प्लेसेस, एंड उन्होंने काफ़ी सारे फुटनोट्स दिए. दे गेव अ लार्ज नंबर ऑफ फुटनोट्स. सो इन ऑर्डर टू रीड द ओरिजिनल वर्जन वी हैव टू रीड द लैटिन वर्जन ऑफ दिस बुक दैट वाज पब्लिश्ड इनिशियली इन 1650 by Bernhard Verenius himself. Okay, but later on the subsequent editions were not the original version of Verenius. They were later on edited and edited. Okay, like by Isaac Newton, and then later on their translations were edited by the English translators. So if you need to go for the originality of this book, you must need to take a reference from the original book of 1650. Okay, that is available online also.
Now I have taken out some cuttings from the book of Varenius, but not of the Latin version. I have taken out the cuttings from the translated version that was done by Dugdale. ओके सो जो बुक डगडेल ने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में वेरेनियस की जोग्राफिया जनरलिस्ट, जिसका उन्होंने नाम रखा था अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ जनरल जोग्राफी एग्जामिनिंग द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। ठीक है, इससे मैंने कुछ कटिंग्स निकाली हैं और इसको मैंने यहाँ पर बताया कि व्हाट एग्जैक्टली डिड वेरेनियस सेड अबाउट जोग्राफी। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डेफिनेशन क्या दी जोग्राफी की। ही डिफाइंड जोग्राफी इज दैट पार्ट of mixed mathematics which explain the state of the earth and its parts depending on quantity, which that is figure, place, magnitude, motion with celestial appearances etc. सो उन्होंने क्या बोला कि ज्योग्राफी क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड मैथमेटिक्स। उन्होंने टोटली यहाँ पर मैथमेटिक्स वर्ड यूज़ किया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड मैथमेटिक्स जो अर्थ का स्टेट, इट्स पार्ट्स, ठीक, और उस मतलब इन सब के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ द अर्थ, इट्स द पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड मैथमेटिक्स which depend upon the figure, place, magnitude and motion and celestial appearance etc. Then क्या वो बोलते हैं ज्योग्राफी को डिवीजन, ज्योग्राफी का डिवीजन वो क्या बताते हैं, हाउ डज ही डिवाइड द ज्योग्राफी इनटू टू पार्ट्स। ही डिवाइड द ज्योग्राफी इनटू जनरल एंड स्पेशल, और टू बी मोर प्रिसाइज ही यूजेस द वर्ड यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। ठीक है, वो ज्योग्राफी को जनरल या यूनिवर्सल या स्पेशल एंड पर्टिकुलर ज्योग्राफी में डिवाइड करते हैं। और वो ये भी बोलते हैं ऑल्सो सेज दैट कि जनरल और स्पेशल ये दोनों वर्ड्स थोड़े से अच्छे नहीं हैं, दे आर इल चूजन एंड इम्प्रॉपर, इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ द वर्ड्स यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। ठीक, ये ज़्यादा पर्टिनेंट है। ओके, यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्या होता है, वी कॉल दैट यूनिवर्सल ज्योग्राफी विच कंसीडर्स द होल अर्थ इन जनरल एंड एक्सप्लेन्स इट्स प्रॉपर्टीज विदाउट रिगार्ड टू पर्टिकुलर कंट्रीज। ये उन्होंने बोला था यूनिवर्सल ज्योग्राफी के बारे में कि हम लोग अर्थ इन जनरल पढ़ते हैं, वी स्टडी द होल अर्थ इन जनरल, ठीक, और एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज विदाउट रिगार्ड टू पर्टिकुलर कंट्री, मतलब हम कंट्रीज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं इसमें। वी स्टडी द यूनिवर्सल ज्योग्राफी, उसमें अर्थ एक जनरलाइज्ड वे में पढ़ते हैं। बट स्पेशल और पर्टिकुलर ज्योग्राफी क्या है, इट डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिचुएशन ऑफ ईच सिंगल कंट्री बाय इटसेल्फ विच इज टू फोल्ड, दैट इज chorographical which describes countries or considerable extent, or topographical, ठीक है, that explains the tract of the earth. So what he wants to say that universal geography is to clear, that is it presents the earth in a generalized way, but what does particular geography, what does special geography presents, it describes the constitution and situation of single country. Okay, when we are talking about a single country, अब जब हम लोग एक कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बताना, दैट इज पर्टिकुलर ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी। ठीक, और पर्टिकुलर ज्योग्राफी और उस कंट्री के बारे में हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन दैट कंट्री इन टू फोल्ड मैनर, दैट इज कोरोग्राफिकल, दैट इज रीजन वाइज, दैट कितना एक्सटेंट है उस कंट्री का, क्या लैट है, क्या लॉन्ग है। ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन वाई इन अ कोरोग्राफिकल वे, एंड सेकेंड इज टोपोग्राफिकल वे। इट गिव्स द व्यू ऑफ दिस प्लेस, उस प्लेस का व्यू कैसा है, ठीक है, मतलब वहाँ पर कैसी टोपोग्राफी है, दैट डिफाइंस द टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर और टोपोग्राफिकल प्रॉपर्टीज। So in short, Varenius divided the geography into two parts, that is particular and universal geography. Particular geography generalizes the whole earth without taking into consideration the countries, whereas the special geography or the regional geography or the particular geography describes the country-wise geography. Okay, so इन्होंने तो बता दिया, ही टोल्ड अबाउट दैट ज्योग्राफी की ब्रांचेस क्या होनी चाहिए। नाउ व्हाट ही सेज अबाउट द बुक, वो बता दे बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ही सेज दैट इन दिस बुक वी शैल एग्जिबिट यूनिवर्सल ज्योग्राफी विच मे बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, दैट इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड कंपैरेटिव। ओके, वो बोलते हैं कि इस किताब में ज्योग्राफी जनरलिस्ट में, इन दिस बुक वी विल स्टडी अबाउट ओनली यूनिवर्सल ज्योग्राफी, दैट इज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। ठीक है, and systematic geography or universal geography को we are divided into three parts, that is absolute part, relative part and comparative part. In absolute part we shall handle what reflects the body of the earth itself, its parts and peculiar properties as its figure, magnitude, motion, lands, seas and rivers etc. वो एब्सोल्यूट पार्ट में ये बताते हैं कि वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ इटसेल्फ, अर्थ की बॉडी किससे बनी है, ठीक है, अर्थ का फिगर, मैग्नीट्यूड, मोशन, लैंड, सीज, रिवर, इन सब के बारे में हम लोग एब्सोल्यूट पार्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट व्हाट ही टॉक्स अबाउट द रिलेटिव पार्ट, वी शैल अकाउंट फॉर द अपीयरेंसेस एंड एक्सीडेंट्स दैट हैपन टू इट फ्रॉम द सेलेस्टियल कॉजेस। ठीक है,
वो बोलते हैं कि जो सेलेस्टियल कॉजेज होते हैं, चाहे वो जैसे हम लोग एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, या उन्होंने इनको सेलेस्टियल कॉज बोला कि सेलेस्टियल कॉजेज की वजह से जो अपीयरेंसेस में चेंज हो रहा है या जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको हम लोग रिलेटिव पार्ट में पढ़ते हैं. And last, the comparative part, which shall contain an explicitation of those properties which arise from comparing different parts of Earth together. Okay, so comparative part में क्या है कि दो पार्ट्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ को एक साथ कंपेयर करके उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके जो एक्सप्लेनेशन निकलता है, उसको हम लोग कंपैरेटिव पार्ट में स्टडी करते हैं. सो बेसिकली उन्होंने जो यूनिवर्सल ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड कंपैरेटिव पार्ट. ओके, सो मूविंग ऑन, वो क्या बताते हैं सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी और द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी. बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज द अर्थ. सिंपल, बहुत ही बढ़िया लगा मुझको जब मैं पढ़ा, ठीक, कि बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही टू द पॉइंट कि द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज द अर्थ. इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ऊपर जो उनका लैटिन में लिखा है उसको मैंने लिखा है, फिर उसका ट्रांसलेशन नीचे लगाया है कि बहुत ही गजब का लाइन है. द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज द अर्थ. अर्थ को पढ़ना ही ज्योग्राफी है, ठीक है. स्पेशली इट्स सुपरफिशियस एंड एक्सटीरियर पार्ट्स. और उसमें भी क्या स्पेशलिटी है, जो अर्थ का सुपरफिशियल पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, और उसका एक्सटीरियर पार्ट है जो हमें दिख रहा है, ठीक, उसी की स्टडी क्या है, ज्योग्राफी. ओके, सो बहुत ही क्लियर और बहुत ही प्रिसाइज कॉन्सेप्ट वे में उन्होंने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी को बता दिया था. उसके बाद वरेनियस ने कुछ फर्दर ही पॉइंट्स आउट 3 काइंड्स ऑफ पर्टिकुलर, 3 काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, जो कि थी सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल एंड ह्यूमन. सेलेस्टियल प्रॉपर्टीज और these properties affect us by the reaction of apparent motion of sun and stars. ओके, सन के स्टार्स और मूवमेंट की वजह से ये प्रॉपर्टीज देखी जाती थी और हमको अफेक्ट करती हैं. इसमें इन्होंने 8 प्रॉपर्टीज की बात की. पहला, डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम इक्वेटर एंड पोल. सेकेंड, ऑब्लिक्विटी ऑफ मोशन ऑफ स्टार्स अबव द हॉराइजन. थर्ड, लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स. फोर्थ, क्लाइमेट एंड जोन. Fifth, the heat and the seasons, wind, rain, and other meteors. Sixth, the rising and continuance of stars above the horizon. Seventh, the stars that pass through the zenith of that place. Eighth, and the last, the celerity with which each place revolves according to Copernican system. तो ये तो टोटल सेलेस्टियल प्रॉपर्टीज है जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है. इन्होंने 9th पार्ट के बारे में बताया कि जो 12 ज़ोडिएक साइंस यूज़ करे जाते हैं एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, वो हो सकते हैं सेलेस्टियल प्रॉपर्टीज़, बट उन्होंने बिल्कुल भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये बहुत ही वेग चीज़ें हैं और ये इन सब चीज़ें साइंटिफिक नहीं है, ठीक, और इन सब चीज़ों को हम नहीं मानेंगे. ही विल नॉट कंसिडर द ज़ोडिएक साइंस एट अ 9th पॉइंट. उसके बाद उन्होंने ही टॉक्ड अबाउट टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़. टेरेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द फेस ऑफ एवरी कंट्री, जहाँ जो हर कंट्री में होती हैं, ठीक. पहला, द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, 10 दी थी इन्होंने टोटल. The limits and bounds of the country, the figure of the country, its magnitude, its mountains, its waters as seas, river, lakes, marshes, springs, its mines, the fertility, barrenness and the fruits of the country, the minerals and fossils, its living creatures, the longitude and situation of the place. ये सब थी terrestrial properties. इसके बाद जो थी, those were the human properties. The third kind of observation to be made in every country are humans, because they chiefly reflect the inhabitants of that place. In this, he also told about 10 human properties, that is, first, their stature, shape, color, and the length of their lives, their origin, meat, and drink. Second, their arts and the profits which arise from them, with the merchandise and where they barter with one another. Third, their virtues and vices, learning capacities and schools. Fourth, their ceremonies at births, marriages, and funerals. Fifth, the language which the inhabitants use. Sixth, their political government. Seventh, their religion and the church government. Seventh, their cities and the famous places. Eighth, their cities and the famous places. Ninth, the remarkable histories. And 10th, their famous men, artificers, the inventions of the natives. सो ये सब बात उन्होंने की थी 3 प्रॉपर्टीज़ में, सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल एंड ह्यूमन प्रॉपर्टीज़. बट उन्होंने ये चीज़ें पॉइंट आउट की थी. ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट दीज 3 प्रॉपर्टीज़ आर टू बी स्टडीड इन स्पेशल ज्योग्राफी. ओके, बट दे डू नॉट बिलोंग टू जनरल ज्योग्राफी. ये जनरल ज्योग्राफी या सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में बिलोंग नहीं करती थी. दे वर टू बी स्टडीड इन स्पेशल ज्योग्राफी. He further says that in universal geography, which is the subject of this book, the absolute division of the earth and its constitution of its parts will be examined. The celestial phenomena in general that are to be applied for the respective countries in special geography,
And lastly, there will follow the comparative part, such considerations as occur from comparing the phenomena of one place with another. So उन्होंने clearly he pointed out that this subject, that is the book, was the Geography Generalis. उसमें उन्होंने बात की कि सिर्फ यूनिवर्सल जोग्राफी पढ़ाई जाएगी, उसमें पढ़ेंगे हम लोग. दे विल नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्पेशल जोग्राफी और द पर्टिकुलर जोग्राफी. एंड स्पेशल जोग्राफी and the universal geography will be studied into three parts, that is absolute part, relative part and comparative part, that we have discussed earlier. So जो ये बुक थी इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस और चैप्टर्स में डिवाइडेड थे. 3 पार्ट्स थे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और कंपैरेटिव. एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में दे वर डिवाइडेड, दैट इज देयर वर नंबर ऑफ सेक्शंस एंड चैप्टर्स, एंड टोटल देयर वर 40 चैप्टर्स इन दिस बुक ऑफ ज्योग्राफी जनरलिस. So what were the exactly contents of the book? There were 3 parts. The first part was absolute part, जिसमें 6 sections थे, और 6 sections में पहला section था preliminary, जो एक general था, basic था. Then the second section was the nature of the earth, which contained 5 chapters. उसके बाद the constituents of earth and its interior, जिसमें 4 chapter थे. Fourth section था hydrography, जिसमें 6 chapters थे. Next was the extraordinary changes, which had 1 chapter, and last section was the atmosphere, which had 3 chapters. Next part of the book was the relative part, जिसमें 9 chapters है. There were 9 chapters in total in the relative part, in which celestial properties in general were discussed, division of earth into zones, in climatic zones and other zones, different in time, etc. were dealt. The third part was the comparative part, which dealt in the 10 chapters which were related to longitudes, distances, visible horizons, shipbuilding and compasses, that is navigation वगैरह भी इसमें उन्होंने डिस्कस किया था in the comparative part. So in total 3 parts, absolute, relative and comparative, and which were divided into number of sections and chapters. ठीक है. So अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग ने बात की इनके बारे में, जर्नलिस्ट, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट, इनकी बुक के बारे में और इनके बारे में. अब देखते हैं थोड़ा सा एक जनरलाइज पिक्चर, एक कंक्लूजन टाइप का. सो HR मिल बोलते हैं ज्योग्राफी जर्नलिस्ट के बारे में कि वेरेनियस प्रोड्यूस द फ्रेमवर्क ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कैपेबल ऑफ इंक्लूडिंग न्यू फैक्ट्स ऑफ डिस्कवरी एज ए अरोज, एंड वॉज नो वंडर that this work, although but a part, ruled unchallenged as a standard textbook of pure geography for more than a century. मतलब 1650 में 1650 में उन्होंने बुक लिखी थी, एंड दिस बुक रूल्ड, ओके, दिस बुक रूल्ड अनचैलेंजली, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेटली फॉर अ सेंचुरी एज अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और द प्योर ज्योग्राफी. सो दिस इज़ वाई इट इज़ सच अ मास्टरपीस बुक, एंड क्यों इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. He laid stress on the causes and effects of phenomena as well as the mere fact of their occurrence, and he clearly recognized the vast importance upon different distribution of vertical relief of land. Okay, he did not treat of the human relations in geography, but under protest gave a scheme of discussing them as a concession to popular demands. So what HR Mill wants to say that उन्होंने सारा कुछ एम्फेसिस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना जो थे अर्थ के सरफेस पे उस पे दिया था. ठीक, वर्टिकल रिलीफ कैसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था. ओके, ही शोड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल रिलीफ ऑफ लैंड. ओके, सो एंड what did Varenes did that he did not included the human relations in geography. ठीक, उन्होंने उसको ट्रीट नहीं किया पहले, but later on when there were dualisms in the physical geography and human geography, then he pointed out the importance of man, or he gave a scheme of interference of human or human relations in geography. So the argument is quite clear कि what did he say? That in general geography, most things can be proved by mathematical and astronomical laws. Okay, if you are studying general geography and you have to prove your proposition, then just by using mathematical laws or scientific methods or empirical methods or just astronomical laws, you can prove it. Okay, but in special geography or in the particular geography, which the Varenes called special geography as particular geography. Particular geography के लिए only celestial properties can be proved. The celestial properties that can be proved, but the remainder, the majority of particular geography, the majority of special geography needs to be visualized. उसको आपको एक्सपीरियंस करके, इट रेस्ट अपॉन द एक्सपीरियंस. ठीक, जब तक आप देखेंगे नहीं उसको, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको परसेप्शन नहीं करेंगे, तब तक आप उसको प्रूव नहीं कर सकते. So this is what Varenes talked about the physical geography, the general geography and the special geography. Varenes did much more than produce a framework of physical geography. He saw geography as a whole made up of two different but closely related parts. उन्होंने ये तो देखा, he saw that दो अलग अलग parts हैं but they are closely related. It is true that he wrote this
at least is granted by all men of good sense that a knowledge of the earth is subject not only most worthy of human study but one of vital necessity in both the world of letters and for everyday use. Study of earth is vital for word of letters as well as everyday use. इन्होंने ये चीज़ बोली थी. Okay, so that's why we regard Varenius as one of the most important geographer and one of the मतलब ये ऐसे इंसान थे who revived the study of geography in Europe. टू बी ऑनेस्ट अगर ये नहीं होते तो पता नहीं जोग्राफी का रिवाइवल हो भी पाता उस टाइम पे, नहीं मतलब कोई और मे भी करता, बट जो रिवाइवल जो रेनेसा इन्होंने प्रोवाइड किया जोग्राफी को यूरोप में by his thoughts and by his book Geographia Generalis, they are remarkable, simply outstanding. मतलब एक बार आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या बढ़िया लिखा है इन्होंने. इसमें तो मैं पूरी किताब नहीं छाप सकता, बट इंटरनेट पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड रीड इट फ्रॉम द गूगल. बट वेरी गुड बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट जोग्राफर जिन्होंने रिवाइव किया था जोग्राफी को. ओके, सो कुल मिलाकर के ये बात हुई वेरेनियस की, एंड इसका जो कंटेंट है उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक Bernhard Verenius फॉर हिज बुक Geographia Generalis and Elsevier Press of Amsterdam. Next, the translated version of the complete system of general geography explaining the nature and properties of Earth, translated into English by Dugdale. जितने भी cuttings हैं, all these cuttings are taken from this book only. Then a research paper of Baker JNL that was named as the Geography of Bernhard Verenius, that was published in the year 1955 in the journal named as Transactions and Papers, that is published by Institute of British Geographers, and the publicator is Wiley Publications. And at last, Britannica.com. Thank you so much for your insights. Thank you for watching and Jai Hind.